कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके द्वारा किया हुआ प्रोपेगेंडा किसी के समझ में ही नहीं आएगा और वो जो हक देंगे लोगों से अपने दिमाग में भर लेंगे। पर इत्तेफाक से इस देश में अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में असल में दिमाग है, गोबर नहीं है। तो आइए देखते हैं भैया ने क्या प्रोपेगेंडा किया है, उसे डिबंक करते हैं और असल फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। Entire generation lack the cognitive ability to see things। हाल ही में रिपोर्ट आई कि 70% इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट इन इंडिया हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग आधार एंड वोटर आईडी। पर सवाल ये है, जिस पार्टी को तुम हिंदू पार्टी कहते हो, उस पार्टी को ये बांग्लादेशी तो वोट करेंगे नहीं, तो फिर किस पार्टी की प्रोटेक्शन के अंडर ये घुसपैठियों को वोटर कार्ड्स बांटे जा रहे हैं? और इसी चीज को काउंटर करने के लिए सरकार ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कंडक्ट करवाया, जिसको कराते ही हजारों की तादाद में वही बांग्लादेशी घुसपैठिया वापस भारत छोड़ के जाने लगे। पर इंडिया को खतरा इनसे उतना नहीं है जितना इनसे। तो यहाँ पे लाखों लोगों के वोट काट दिए, सारे के सारे गरीब। And this man needs to be arrested who deliberately spread misinformation और गरीबों को गुमराह करता है वोट के लिए, but at the cost of national security। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अब ऊपर वाले ने भैया को शक्ल तो दी पर दिमाग देना भूल गया, क्योंकि भाई साहब का कहना है कि इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट्स को टीएमसी और कांग्रेस बसा रहे हैं, यानी कि फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब टीएमसी और कांग्रेस का काम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी का काम किसके अंडर में आता है? और दूसरी बात, आधार कार्ड और वोटर कार्ड क्या पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? अब इसकी सच्चाई तो यह है कि भारत की सारी डिफेंस फोर्सेज डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस मिनिस्टर संभालता है और साथ ही पीएम का भी कंट्रोल होता है। और बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ। तो यहां पर यह समझने वाली बात है कि इसे कांग्रेस और टीएमसी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने का काम किसे करना चाहिए। बात करें आधार कार्ड की तो उसकी रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी UIDAI सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। सिर्फ एनरोलमेंट और बायोमेट्रिक स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, जिसमें भी फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो कि वोटर ID कार्ड जारी करता है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी जो अब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के अंडर आ चुकी है। बात करूं SIR की तो विद प्रूफ आप डिस्क्रिप्शन में पड़ी इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किसके वोट कट रहे हैं और किसके नहीं। जितने जोश के साथ ये ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को जेल में डालने की बात कर रहा है, क्या उतने ही जोश के साथ ये गवर्नमेंट से सवाल कर पाएगा? आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मुझे फॉलो करते जाइए।